आप कौन से बंधन में बंध रहे? अगर आपको बीमारी है और आपका शरीर सही अवस्था में नहीं है, कौन से बंधन में बंध रहे? अब आप अपने पसंद की लाइफ नहीं, आपकी इंडिपेंडेंसी को छीन लिया बीमारी ने। यू कैन नॉट ईट योर फेवरेट फूड इफ यू आर डायबिटिक। रिक्वेस्ट कौन दे रहा है? मत दीजिए, कोई रिकॉर्डिंग की जरूरत नहीं है। आपकी इंडिपेंडेंसी को किसने छीन लिया? मोटापे ने छीन लिया, क्योंकि मोटे हो गए हैं इसलिए हाथ नहीं चल रही है, भाग नहीं सकते, चल नहीं सकते। बंधन में बंध गए कि नहीं? एक मोटा आदमी जो है वो बंधन में है कि नहीं? बताओ हाँ या ना, यस और नो। एक मोटा आदमी बंधन में है कि फिट आदमी बंधन में है? फिट आदमी तो इंडिपेंडेंट है। बंधन का मतलब सिर्फ ये थोड़ा ना था कि अंग्रेज हम पे राज करके गए तो बंधन में। अब हम इंडिपेंडेंट हो गए तो इंडिपेंडेंसी मनाते हैं ना। हर 15 अगस्त को क्या मनाते हैं? अपनी स्वतंत्रता का दिवस मनाते हैं कि इस दिन हम आजाद हुए थे। पर अभी भी हमारे भारत के अंदर कितने लोग ट्रैप में फंसे हुए, बंधन में है, इंडिपेंडेंट नहीं है। देश को आजाद होके सालों साल हो गए, पर आप लोग अभी आजाद नहीं है। आप बीमारी के बंधन में है, आप क्या नाम है डायबिटीज के बंधन में है, आप क्या नाम है बीपी के बंधन में है, हार्ट के बंधन में है, आप स्ट्रेस के बंधन में है, मोटापे के बंधन में। एग्री? आप इस बात की तरफ कभी सोच ही नहीं पाए। आप बाहर की तरफ देख रहे हैं, आप शहर की तरफ देख रहे हैं, देश की तरफ देख रहे हैं, और 15 अगस्त को झंडा लहराने चले जाते हैं, जो कि अच्छी बात है, सेलिब्रेट करते हैं, बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। कौन सी फ्रीडम को आप एंजॉय कर रहे हैं 15 अगस्त को? बताओ जरा। भारत जब स्वतंत्र हुआ था। एग्री? मजेदार बात है कि नहीं? आज हम अपने हिसाब से रह सकते हैं, पर अगर आप थोड़ा बाहर में जाके अंदर देखना स्टार्ट करें, अरे देश तो आजाद हो गया पर आप तो आजाद नहीं हुए, आप तो गुलाम बन गए, बीमारी के गुलाम बन गए, मोटापे के गुलाम बन गए। अपनी पसंद का खाना नहीं खा सकते, अपनी पसंद के कपड़े नहीं पहन सकते। अभी देखो, हम भगवान की कृपा दृष्टि से अपनी पसंद के कपड़े पहनते हैं, अपनी पसंद के कपड़े पहनते हैं, अपनी पसंद से रहते हैं, अपनी पसंद की जिंदगी जी सकते हैं, क्योंकि हर समय शीशे में देख के, बॉडी को देख के मजा आता है, बड़ा बड़ा ब्लेसिंग फील होता है। तो मैं अभी तक बोल रहा हूं, भगवान को साक्षी मान के, उनकी कृपा दृष्टि को साक्षी मान के, कि मैं हेल्थ के बंधन में नहीं हूं, मैं आजाद पंछी हूं, फ्रीडम जो आकाश में उड़ रहा है एक अच्छी बॉडी को लेके। पर आप हैं क्या? तो वैसे ही पहला बंधन कौन सा है? कौन से बंधन में बंध गए हम? पहला बंधन कौन सा है? बीमारियों का बंधन, मोटापे का बंधन, अनहेल्दीनेस का बंधन। कब फ्री हो रहे हैं जनाब आली? कब फ्री हो रहे हैं? बॉडी विद द राइट काइंड ऑफ द फूड। जब आप राइट काइंड ऑफ फूड से अपने बॉडी को डेली बेसिस पे पोषण नहीं करते हैं, दिस इज कॉल्ड गणित कार्य इन भगवत गीता। भगवत गीता जी के अंदर लिखा है गणित कार्य का मतलब क्या है? When you do hateful activities every single day। हम सब लोग एक बंधन में फंसे पड़े हैं और वो बंधन हमें और जकड़ रहा है। तो कोई फाइनेंशियल बंधन में है, कोई हेल्थ के बंधन में है, बीमारियों के बंधन में है, कोई रिलेशनशिप के बंधन में है, कोई नेगेटिविटी के बंधन में है। When you do hateful activity every single day, आपका बंधन की जकड़ पावरफुल होने लगती है। जैसे पहला गणित कार्य क्या आता है? अपनी बॉडी को वो वाला खाना नहीं देना जिससे वो अच्छी बनती है, और वो खाना देना जिससे आपकी बॉडी खराब बनती है। संस्कृत में एक और वर्ड है उन्माद। उन्माद समझते हैं? उन्माद का मतलब होता है, संस्कृत का ही वर्ड है, क्योंकि देखो कभी कभी क्या है ना, समझाने के तरीके चेंज करने पड़ते हैं। संस्कृत क्या है? देवों की भाषा है हिंदू धर्म के हिसाब से। उन्माद का मतलब होता है वो कार्य ना करना जो करने लायक है, और वो कार्य को करना जो करने लायक नहीं। इसको उन्माद स्थिति बोलते हैं। जो कार्य हमें डेली बेसिस पे करने चाहिए उन्हें नहीं करना, और जो नहीं करने चाहिए उन्हें करना, दिस इज कॉल्ड उन्माद। और गणित कार्य किसको बोलते हैं? जो हमारे लिए सही नहीं है उनको करना, उनको गणित कार्य बोलते हैं। तो आज हमारे समाज में उन्माद की स्थिति बनी हुई है। एवरीबडी
उन्माद में लगा है, जो करना चाहिए वो नहीं कर रहा है, और जो करना चाहिए वो कर नहीं रहा है, और जो नहीं करना चाहिए उसे कर रहा है। उन्माद, जैसे आप अपनी पसंद से कभी भी उठ रहे हो, कभी भी सो रहे हो, दिस इज कॉल्ड उन्माद स्थिति। उन्माद की सिचुएशन, आप अपनी पसंद से कभी भी उठ रहे हो, कभी भी सो रहे हो, ये किस में आएगा? उन्माद में आएगा। लापरवाही बोलते हैं इसको, उन्माद एंड प्रमाद स्थिति, प्रमाद स्थिति बोलते हैं। उन्माद मतलब पागलों के जैसे लगे पड़े, पर देयर इज अनदर वर्ड, प्रमाद, केयरलेस। आप उन्माद की जगह प्रमाद लिखेंगे ज्यादा अच्छा रहेगा। प्रमाद स्थिति, उन्माद मतलब बस लगे पड़े। प्रमाद, उन्माद जबकि अच्छा वर्ड है, बट प्रमाद है नेगेटिव वर्ड। हाँ बिल्कुल सही बोला, अगेंस्ट द नेचर। तो दो वर्ड मैं आपको दे रहा हूं आज, एक ग्रहित कार्य, दूसरा प्रमाद स्थिति। प्रमाद किसको बोलेंगे? जो कार्य करने लायक है वो कर नहीं रहे हैं, और जो नहीं करने लायक है उन्हें कर रहे हैं। पार्टीज करना, लेट सोना, लेट उठना, कुछ भी खा लेना, ड्रिंकिंग करना, स्मोकिंग करना। शास्त्रों के हिसाब से नॉनवेज भी वर्जित बताया गया है, नहीं खाना चाहिए। तो ये प्रमाद स्थिति के अंदर आता है। एक्सरसाइज ना करना, उसके अलावा अपने स्ट्रेस का ध्यान ना रखना, उसके अलावा अपने माइंडसेट लेवल पे काम ना करना। हमारी 10 इंद्रियां होती हैं, पता है नहीं बात आपको? हमारी 10 इंद्रियां होती हैं, जिसमें 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं, 5 कर्मेंद्रियां होती हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां। ज्ञानेंद्रिया में क्या आ गया? आपके कान, आपकी त्वचा, आपकी जीभ, आपकी नाक और आपकी आंख, ये 5 क्या? ज्ञानेंद्रिय। 5 कर्मेंद्रियां हैं, आपके हाथ, आपकी जुबान, वाणी, आपके हाथ, आपकी वाणी, आपके पैर, और सूसू और पॉटी करने की 2 जगह, इसको कर्मेंद्रिया बोलते हैं। आपको पता है इन 10 की 10 जो सेंसेस है, इन 10 सेंसेस का मालिक कौन है? मालिक कौन है इनका? बॉस कौन है, जिसके बिना ये हिलती भी नहीं है? Who is the owner of these 10 senses? Who is the owner? मालिक, इनका स्वामी कौन है? आपका मन। समझ रहे हैं सेशन? अगर ये सेशन कोई अगर ध्यान से अटेंड नहीं कर रहा तो उस पर तरस के अलावा कुछ नहीं किया जा सकता। अगेन, प्रमाद स्थिति में है वो व्यक्ति जो इस समय करना चाहिए वो कर नहीं रहा है, और जो नहीं करना चाहिए वो कर रहा है। इस समय आपका सेशन अटेंड करने के अलावा, मैं बोल रहा हूं, मैं कुछ सोच समझ के बोल रहा हूं, इस समय आपका सेशन को ध्यान से सुनने के अलावा और कोई काम हो ही नहीं सकता, क्योंकि सेशन सुबह 7 से 8:30 चल रहा है, दोपहर को नहीं चल रहा है, शाम को नहीं चल रहा है। अब आप कोई भी एक्टिविटी में लगे हो, वो आपके लिए कितनी भी इंपॉर्टेंट हो, फिर भी मैं यही बोलूंगा, इस समय आपका सेशन को अटेंड करने के अलावा कोई इंपॉर्टेंट काम नहीं है, और आप नहीं करेंगे तो आप बंधन में बंधेंगे। जब आप इस सेशन को ढंग से अटेंड नहीं करेंगे, whenever, जिस समय आप इस सेशन को अच्छे से अटेंड नहीं करते हैं, उसी समय बंधन नाम के अजगर की पकड़ आपके ऊपर कस जाती है, उसी समय कस जाती है। तो आपकी जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और 5 कर्मेंद्रियां हैं, इनका मालिक कौन है? सही आंसर दिया आपने, मन, आपका माइंड। जिधर माइंड लगेगा उधर ये 10 के 10 सैनिक पहुंच जाएंगे। ये 10 सैनिक है मन के, ये अपनी चला नहीं सकते, ये गुलाम है मन के। जिधर मन लगेगा उधर आपका ये 5 के 5 10 के 10 चले जाएंगे। जैसे आपका मन लगा आज मुझे बर्गर खाना है, देखो स्वामी ने ऑर्डर कर दिया, आंखों ने बर्गर देखा, कानों ने सुना कहां है बर्गर, हाथों ने बर्गर को उठाया, पैर चल के गए बर्गर तक, है कि नहीं? हाथों ने उठाया बर्गर, पेमेंट किया, नाक ने स्वाद लिया, और जीवा ने क्या किया? आहा, रसेंद्री ने क्या किया? तो यहां पे कौन सी सेंसेस 10 की 10 लग गई? ऑलमोस्ट 10 लग गई, नहीं कि लग गई? सिर्फ स्वामी ने एक ऑर्डर दिया, क्या? बर्गर खाना है, मीठा खाना है। स्वामी ने एक ऑर्डर दिया, स्वामी ने एक ऑर्डर दिया कि आज परिवार में एक इनविटेशन आया है शादी का। देखो कैसे 10 के 10 घोड़े अब काम में लग जाएंगे, सारे सैनिक काम में लग जाएंगे। जैसे बोला कि शादी में जाना है,
तार देखा, आपके त्वचा ने उसको फील किया तार को, हाथों ने कार को उठाया, शॉपिंग करने चला गया, वहां पहुंच गए, जीवा ने जाके खाना खाया और आपने पूरी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा आपके जितनी भी 5 और 10 की 10 सेंसेस, ऑलमोस्ट 10 सेंसेस, हमेशा 10 नहीं लगेंगी, कभी 8 लगेंगी, ऑलमोस्ट 10 सेंसेस ने प्रमाद स्थिति खड़ी कर दी शादी में जब आप पहुंच गए। प्रमाद स्थिति क्या? वहां जाके जो करना चाहिए था वो किया नहीं, जो नहीं करना था वो कर डाले, डीजे पे नाच डाले, खाना खा डाला, है ना, इधर उधर आंखों से सबको निहार डाला। जितना सेंसेस को आप कहीं लगाएंगे वो उतना ही और डिमांड करती है आपका मन। आपके ग्रहित कार्य आपको बंधन में बांधते हैं। तो अगर ग्रहित कार्य किस पे डिपेंड करते हैं? आपके ग्रहित कार्य का मतलब जो आपको बंधन में बांधते हैं, जो आपको फास्ट फूड खिला रहे हैं, जो आपसे गाली दिलवा रहे हैं, जो आपसे गुस्सा करवा रहे हैं, ग्रहित कार्य क्या कर रहे हैं? ये ग्रहित कार्य में आते हैं सब। गुस्सा करना, ऊंची आवाज में बात करना, स्ट्रेस में आना, खाना गलत खाना, उसके अलावा एक्सरसाइज ना करना, सही समय पे सोना नहीं, सही समय पे उठना नहीं, मोबाइल का ज्यादा इस्तेमाल करना, टीवी का ज्यादा इस्तेमाल करना। अगर आप चेक करेंगे ये जितनी भी एक्टिविटी मैंने बताई है उसमें और ऐड कर सकते हैं, जितनी भी मैंने बताई है, ये सारी एक्टिविटी कौन करा रहा है? आपका मन। आपके ग्रहित कार्य कहां से एक्टिवेट हो रहे हैं? आपके ग्रहित कार्य कहां से एक्टिवेट हो रहे हैं? आपकी प्रमाद स्थिति कहां से एक्टिवेट हो रही है? माइंड से। जिसने अपने माइंड के ऊपर विजय प्राप्त कर ली वो बंधन से छूट जाता है। जिसने अपने माइंड को जीत लिया वो सारे बंधनों से छूट जाता है। अपने आप को आंसर दो, अपने कोच को मत दो। कोच को तो पता है कि तुम कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। तुम अगर अपने कोच को बोलोगे मैं तो पानी पीती हूँ जितना बोलते हो, वो बेचारे पे विश्वास करने के अलावा कोई चारा ही नहीं है, तो तुम्हें गलत ठहराएगा। तो पहला पिलर क्या है? पानी। दूसरा पिलर क्या है? आपकी नींद। अरे नींद आपकी कैसे सही हो सकती है? मैं कैसे मान लो भारत के अंदर 90% से ज्यादा लोग 12 बजे के बाद सोते हैं और आप बोल रहे हैं मैं सही समय पर सो जाती हूँ। आप में से कोई बिरला होगा जो सही समय पर सो जाता होगा। आपकी नींद अगर सही समय पे नहीं सो रहे हो, 11 बजे के पहले नहीं सो रहे हो, अगर आप 11 बजे के पहले नहीं सो रहे हो पहला, और अगर आप 6 से 8 घंटे की नींद नहीं सो रहे हो, मिनिमम 6 मैक्सिमम 8 के ऊपर की नींद भी अनहेल्दी मानी जाती है और 6 घंटे के नीचे की नींद भी अनहेल्दी मानी जाती है। तो दूसरा पिलर अगर आप फॉलो नहीं कर रहे हो, 6 से 8 घंटे की नींद और 11 बजे के पहले सोना, आपको वो रिजल्ट कभी मिलेंगे ही नहीं। अच्छा, अगर आप 6 से 8 घंटे की नींद नहीं ले रहे और समय पे नहीं सो रहे तो कौन सा कार्य है? ग्रहित कार्य। क्या करेगा? बंधन में डालेगा, रिजल्ट नहीं आएंगे, अटक जाएंगे, वेट लॉस नहीं होगा, हेल्थ एंजॉय नहीं करोगे, बॉडी में इन्फ्लेमेशन आएगा, बॉडी में खुजली होने लगेगी, आंखों में जलन होने लगेगी, डैंड्रफ होने लगेगा, क्योंकि नींद की कमी से ऐसी होता है। तीसरा पिलर कौन सा है? फिजिकल एक्टिविटी। फिजिकल एक्टिविटी में क्या आ गया? सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक मूवमेंट में रहना, बैठना नहीं, मूवमेंट में रहना। मूवमेंट कितने कर सकते हो? जितने चाहो मूवमेंट कर सकते हो। पानी का ग्लास लेना एक मूवमेंट हो सकता है। अगर आपको टीवी में कोई अपना फेवरेट प्रोग्राम देखना है थोड़ी देर के लिए, टीवी का रिमोट उठ के ले लो। अरे देता क्या रिमोट? सामने से कोई जा रहा है उससे रिमोट मांग लिया जाते हुए से। तो आपको एक मौका मिला था फिजिकल एक्टिविटी का, आपने गवा दिया। आपको प्यास लगी थी, आपने किसी से पानी मांग लिया। जितनी भी धर्म पत्नी यहाँ बैठी है अपने हस्बैंड को पानी मत दो, जाके बोले जाके उठ के ले लीजिए, आपको एक मौका दे रही हूं मैं फिजिकल एक्टिविटी करने का। आप में से हो सकता है कि कुछ लोगों को चाय पसंद हो, तो आप अपनी धर्म पत्नी को बोल रहे हैं कि एक चाय बना देंगे, बिल्कुल बना देती हूँ, पर आप चाय देने मत जाओ, बोले आके वहां से आप ले लीजिए मेरे धर्मपति, आपको फिजिकल एक्टिविटी का मौका दे रही हूँ। तो धर्मपति भी बहस कर सकता है, तू आगे देखिए तेरी भी तो होगी। बोले तू मुझे दे रही है, मैं तुझे मौका दे रहा हूँ, तो यहाँ पे बीच का रास्ता निकालो। बोले आधे तक तू आ जा, आधे तक मैं आ जाता हूँ, या एक चाय तू मेरे तक पहुंचा दे, दूसरी चाय मैं तेरे तक पहुंचा दूंगा, और चाय तो पियो मत, फ्रेश लो। देखिए नहीं पति फायर। तो फिजिकल एक्टिविटी सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक कितने, मैं आपको एक टास्क देता हूँ, पूरा हो जाए तो कर लियो, नहीं तो छोड़ दियो भैया। 100 मौके लिखो अपनी डायरी में, 100 फिजिकल एक्टिविटी
एक्टिविटी करने के छोटे से लेके बड़े 100 अलग अलग अपॉर्चुनिटीज लिखो, 100 अपॉर्चुनिटीज। जैसे पानी का ग्लास लेना, एक आ गया, सीढ़ियों पे चढ़ना दूसरा आ गया, थोड़ा घूमते घूमते बात करना तीसरा आ गया। ऐसे करके फाइंड आउट 100 अपॉर्चुनिटीज। कितनी? 100। देखो कितनी होंगी, 5 होंगी, 10 होंगी, 20 होंगी, 25 होंगी, 50 होंगी। लिखो, क्योंकि लिखोगे तो सोल्यूशन मिल गया। आपने लिखा 100 नहीं लिखी गई, सर मेरे से 20 हो गई, कोई बात नहीं, अब ये 20 करना स्टार्ट करो सुबह शाम तक। आपको क्या लगता है 10,000 स्टेप करना ही है ना, फिजिकल एक्टिविटी में आता है। अच्छा, जब तक जिम नहीं जा रही हूं इसलिए नहीं हो रहा है वेट लॉस। जिम क्या है? कुछ भी नहीं है। जिम तो मसल को बिल्डिंग करने के लिए है, क्योंकि वहां पे वेट एक्सरसाइज तो उधर ही होने वाली है। ठीक है यहां तक? अब जैसे आप बैठे रहते हो कैमरे के सामने, थोड़ा बीच में जाके एक फ्रेश बना के लेके आ गए, थोड़ा बीच में घूम के आ गए और टिक करते जाओ। 10 से स्टार्ट करो। लिखो कि 10 चीजें, आज ये 10 एक्टिविटी मूवमेंट की करूंगा मैं। 10 लिखो, 10 लिख लो और उनके आगे डेली टिक करना। हाँ, आज मैंने पानी का ग्लास भी लिया, मैंने अपना खुद का फ्रेश बनाया, मैं वॉशरूम गया तो वो भी हो गई, वो मैंने क्या नाम है फोन पे बात करते करते किया तो वो भी हो गया। तीसरा क्या है? फिजिकल एक्टिविटी। आपका बॉडी आपको करना पड़ेगा, आप कम्युनिटी के ऊपर लद नहीं सकते, अरे आपने तो बोला था नहीं हो। तीसरा क्या है? फिजिकल एक्टिविटी। चौथा क्या है? स्ट्रेस। स्ट्रेस को ट्रैक करना स्टार्ट करो। स्ट्रेस को ट्रैक करने का सबसे बढ़िया तरीका, रात को सोने से पहले आज पूरे दिन मूड अच्छा वाला ज्यादा रहा कि बेकार वाला ज्यादा रहा। अगर बेकार वाला ज्यादा रहा तो आप स्ट्रेस में थे। नहीं नहीं, मैं स्ट्रेस में नहीं हूं। पता नहीं लोगों को स्ट्रेस का मतलब क्या लगता है, रोना धोना, वो कमरे में बैठ जाना लाइट बंद करके आंखें काली कर लेना, उनको स्ट्रेस का मतलब वो लगता है। अगर आपको जरूरत से ज्यादा गुस्सा आता है, आप ज्यादा इरिटेट होते हैं, जरा जरा सी बात पे गुस्सा कर जाते हैं, जरा जरा सी बात पे आग बबूले हो जाते हैं, है ना, लपकने को देखते हैं सामने वाले को, तो ये फॉर्म ऑफ स्ट्रेस है, ये सिम्टम है। आपकी बॉडी में स्ट्रेस है, आपकी बॉडी में एंजाइटी है, आपका माइंड है ना, आपका जो माइंड है सही अवस्था में नहीं है, तो ये उसके सिम्टम है कि आप इरिटेट हो जाते हो, बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। कोई नट बोल्ट खोल रहे हो, खोल ही नहीं रहा, वो धागा डाल रहे हो सुई में, ऐसे करके यूं यूं करके डाल रही हूँ, 4-5 बार हो गया, और फिर तुरंत एक गुस्से में आकर वो गाली बक दी धागे को, सुई को, क्योंकि डल नहीं रहा बहुत देर से। तो ये किस चीज का प्रमाण है? स्ट्रेसफुल पर्सन आप, बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। स्कूटर में किक मार रहे हो, स्टार्ट ही नहीं हो रहा, 15 किक के बाद स्कूटर में 6-7 लाख दे के चले गए, वहां से हो गया बढ़िया ना, स्कूटर ठीक हो गया ना, नहीं ना? तो ये स्ट्रेसफुल सिचुएशन है। ट्रैक योर स्ट्रेस। छोटी छोटी बात पे गुस्सा आ जाना, इरिटेट हो जाना, कुछ भी कहानी बना लेना अपनी किसी दूसरे के बारे में, ये तो ऐसा सोचती होगी, ये तो ऐसा सोचता होगा, ये तो ऐसा करता होगा। सिचुएशन का आकलन ना करना। कोई कोई चीज अगर आपकी लाइफ में अनएक्सपेक्टेड आई है, मतलब आपके हिसाब से नहीं हो रही है, तो जरा चेक करने की कोशिश करो क्यों डेवलप हुई है, बजाय गुस्सा करने के, बजाय उसमें परेशान होने के, बजाय उसमें ओवर थिंकिंग करने के। तो ये सारे साइन किसके हैं? स्ट्रेस के। तो ये एक पिलर है। क्या आप ऐसा कर पाते हैं? आपने तो बस मान के बैठे हैं कि मुझे स्ट्रेस नहीं है। अरे स्ट्रेस आपको कैसे नहीं है? हमें भी स्ट्रेस है मुझे स्ट्रेस, पर मैं स्ट्रेस से लड़ना जानता हूं, उसको अपनी बॉडी में रुकने नहीं देता, डेली झाड़ू लगाता हूं स्ट्रेस क्या नाम है माइंडसेट लेवल के नाम की। तो पहला आपका वाटर, दूसरा आपकी नींद, तीसरा फिजिकल एक्टिविटी, 100 अपॉर्चुनिटी टू मूव, है ना, एंड चौथा ट्रैक योर स्ट्रेस, एंड पांचवा ऑक्सीजन। अगर आप मूवमेंट नहीं करोगे, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज नहीं करोगे, 10,000 स्टेप्स नहीं करोगे, और ये जो मैंने बोला है कि फिजिकल एक्टिविटी नहीं करोगे, मूवमेंट वाली एक्टिविटी नहीं करोगे सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक, तो आपकी बॉडी में ऑक्सीजन का मात्रा कम हो जाएगा। ऑक्सीजन अंदर जाने के सिर्फ 2 ही तरीके हैं। पहला डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज, जो प्राणायाम के अंदर लिखा हुआ है, डीप ब्रीदिंग वाली, जैसे अनुलोम विलोम हो गया, कपालभाति है ना, कपालभाति पता है आपको? कपालभाति कैसे करते हैं? कपालभाति करते हैं कि आपके यहाँ पे मक्खी बैठी है, सो उड़ाओ बस, और वो उड़ नहीं रही है। अब देखो यहाँ पे मक्खी बैठी है, उसे उड़ा के दिखाओ, कैसे उड़ाओगे? और हाथ लगाना नहीं है, नाक की हवा से उड़ाना है। तो बार बार आप तेजी
से हवा मारोगे यहाँ पे ऐसे करके, पर उड़ ही नहीं रही है वो। 100 जब आप 250 बार करोगे तब उड़ती है यहाँ से। तो ये डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज में आता है, अनुलोम डीप ब्रीथिंग में आता है। 7 या 9 प्रकार के प्राणायाम होते हैं योगा के अंदर, उसमें आता है डीप ब्रीथिंग। किसी ना किसी प्रकार की फिजिकल एक्टिविटी करते हो, जो वॉकिंग है, रनिंग है, रनिंग से बहुत अच्छा जाता है ऑक्सीजन आपकी बॉडी में। तो अगर बॉडी में ऑक्सीजन सही मात्रा में नहीं जाएगा तो ओवरऑल हेल्थ आपकी दांव पे लग जाएगी और आपका वेट लॉस भी अटक जाएगा। क्योंकि 27 लीटर, एग्जाम्पल के तौर पे 27 लीटर ऑक्सीजन जब आपकी यूज होती है बॉडी में, 10 किलो फैट कम होता है। आपका फैट लॉस कंप्लीटली आपके ऑक्सीजन से कनेक्टेड है। सारे दिन बैठे हुए अगर आप इरिटेट है, आप अपनी डाइट को फॉलो कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, पर सारे दिन गुस्से में है, इरिटेटिंग है, आपका वेट लॉस नहीं होगा। मैं तो सब कुछ कर रही हूं फिर भी नहीं हो रहा है, ऐसा आज तक हमारे साथ तो हुआ नहीं भाई। तुम कौन से ग्रह के प्राणी हो भाई जो 7 पिलर आप पे काम नहीं कर रहे हैं? और 7 पिलर को एक क्वेश्चन पूछना उससे, आप मेरे को 7 पिलर बताओ क्या क्या है पहले। अब उसका इधर उधर तिया बाचा हो गया, फिर पूछो सर आपको तो 7 पिलर ही नहीं पता, तो फॉलो कैसे हो रहे होंगे? 7 पिलर फॉलो करना अगर इतना आसान होता तो पूरी दुनिया फॉलो कर रही होती। सुनने में बड़े अच्छे लगते हैं, वो बड़ा आसान लगता है, अच्छा ये फॉलो नहीं होते। 5वां ऑक्सीजन हो गया, छठा क्या है? न्यूट्रिशन। छठा क्या है? न्यूट्रिशन। फीड योर बॉडी विद राइट काइंड ऑफ न्यूट्रिशन एंड आपकी बॉडी के हिसाब से कितनी कैलोरी खानी है, ये 2 चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। एक तो कैलोरी इंटेक और दूसरा न्यूट्रिशन इंटेक। कैलोरी इंटेक के साथ सफिशिएंट न्यूट्रिशन इंटेक जाना चाहिए। न्यूट्रिशन इंटेक में कमी नहीं होनी चाहिए, कैलोरी इंटेक ऊपर नीचे हो सकता है। जैसे वेट लॉस के केस में कैलोरी डेफिशिएंट आता है, वेट गेन में सरप्लस आता है। सरप्लस का मतलब जरूरत से ज्यादा कैलोरी खाना, और जितनी जरूरत है उससे कम कैलोरी को कैलोरी डेफिशिएंट बोलते हैं। पर दोनों ही केस में न्यूट्रिशन बराबर जाना चाहिए। तो छठा पिलर क्या है? न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का मतलब क्या है? दोनों बार अपना फ्यूल लेना, शेक लेना, दोपहर के समय खाना खाना, फिक्स टाइम पे। आज लंच आपने 2 बजे कर दिया, फिर कभी 3 बजे कर लिया, कभी 5 बजे कर लिया, कभी किया ही नहीं, नहीं ये नहीं चलेगा। आपका 99% केसेस में आपका लंच फिक्स होना चाहिए। जैसे 2 बजे फिक्स हो गया तो भैया 1:30 बजे या 1:45 बजे अपना सैलेड भर के प्लेट खा लो। एक सैलेड, पूरा प्लेट भरो सैलेड का, और उसमें प्लीज अपना कुछ नॉलेज मत लगाओ। उसमें बादाम डाल लिए, उसमें कुछ ग्रेवी डाल ली, या उसके अंदर आपने पनीर डाल लिया, वो मत करो। जो ऐसा बताया वैसा शुद्ध सात्विक सलाद, ककड़ी, गाजर, मूली मत खाओ। मूली भी आता है पर वो बॉडी में क्या नाम है, टॉक्सिन्स क्रिएट करेगी। थोड़ा चकुंदर आ गया, पालक आ गया, थोड़ा बढ़िया काटो, उसमें हल्का सा नींबू डालो, हल्का सा टेस्ट आ जाएगा। हिमालय नमक डाल लो, काला नमक आता है हिमालय वाला, हल्का सा डालो और बस बकरी के जैसे खा जाओ। कौन रोक रहा है आपको चपड़ चपड़ करके? जैसे ही सैलेड खत्म होगा उसके 5 मिनट बाद आप अपना मील खा लो। मील में ध्यान रखो रोटी और चावल दोनों साथ में मत खाओ, या तो रोटी खा लो या तो चावल खा लो। एक दाल ले लो, एक सब्जी ले लो। मील का भी एक तरीका है, आपके मील में एक दाल और एक सब्जी दोनों होने चाहिए, और अगर दोनों में से कोई एक हटाना है तो दाल हटा दो, सब्जी रखो। सब्जी का मतलब आलू नहीं, सब्जी का मतलब ग्रीन वेजिटेबल। आपने अपनी कटोरी में सब्जी रखी है और उसमें आधे से ज्यादा आलू भरे पड़े हैं और सब्जी ढूंढनी पड़ रही है, आलू की चारों तरफ चिपकी हुई है, बोले मैं सब्जी खाती हूँ। नहीं, सब्जी आलू सब्जी में कंसिडर नहीं होता है। सब्जी में भिंडी आ गई, सब्जी के अंदर तोरी आ गई, तो लौकी आ गई, कद्दू आ गया, सब्जी के अंदर क्या नाम है, जितने भी ग्रीन लीफी वाले वो आ गए, पर आलू के बिना बनाना तो न कद्दू का कोई भी नहीं। जो बताया जा रहा है एग्जैक्टली वैसा, प्लीज। सही एकदम क्वेश्चन पूछा है, बहुत बहुत अच्छी बात है। जो बताया जा रहा है वो सेम। ये हो गया। पानी आपका कभी भी खाना खाने के साथ नहीं पीना और खाना खाने के घंटे बाद तक नहीं पीना। पानी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है पानी का हेल्थ को खराब करने में, अगर गलत समय में पी लिया जाए। खाना खाने के दौरान पानी
लेके रखो एक गिलास में, अगर कोई धसका लग गया कुछ हो गया तो उसको हटाने के लिए बस। पी मत लेना, खाना खाने के दौरान कतई मत पी लेना, और खाना खाने के तुरंत बाद 45 से 50 मिनट, 2-4 दिन जलन होगी अगर पानी पीने की आदत है, 5-7 दिन के बाद इच्छा भी नहीं होगी पीने की। पीना है आधा घंटा पहले पी लो, बेस्ट। तो ये क्या हो गया न्यूट्रिशन, उसमें साथ में मल्टीविटामिन ऐड कर लो, बल्ले बल्ले हो जाएगा। एक कम्युनिटी मेंबर को, वो चाहे आप है चाहे मैं हूं कम्युनिटी का मेंबर, हमारा मिनिमम न्यूट्रिशन इंटेक क्या होना चाहिए, 2 बार शेक, 3 बार मल्टीविटामिन। और ये दोनों के दोनों न्यूट्रिशन आपके कोच के द्वारा लेना है, क्योंकि अगर आप कम्युनिटी में रह के कहीं और से लोगे तो ये बेईमानी मानी जाती है, इसको 2 नंबर का धंधा समझा जाता है। टेबल के नीचे से पैसा लेके काम कर रहे हैं, मतलब धंधा है ना 2 नंबर का। सही तरीके से प्रकृति में अगर कोई काम ना किया जाए वो आपको नुकसान देता है, रिजल्ट देना बंद कर देता है। शेक लेना है और एक सैलेड भर के प्लेट खानी है, उसमें हिमालय नमक डाल लो ताकि बीपी लेवल लो ना हो, क्योंकि जब नमक नहीं जाता तो कुछ लोगों के बीपी लो हो जाते हैं, कुछ लोगों के जिनको बीपी की शिकायत रहती है, लो, हाई वाला नहीं, लो वाला। उस दिन क्या कर सकते हो, डिटॉक्सिफिकेशन ड्रिंक बना सकते हो, वो आपके कोच सिखा देंगे कैसे बनता है ना। डिटॉक्सिफिकेशन ड्रिंक आता है, उसको 2 लीटर पानी में बनाना है और उसको खत्म करना है पूरे दिन, और सिर्फ सिंपल अपना जो शेक है बेस्ट मील 3 बार लेना है। एक सैलेड प्लेट ले लो, उसमें हल्का सा काला नमक डाल लो, हिमालय नमक, और उस दिन अपने 10-15 हजार स्टेप्स पूरे करो। अगले दिन देखना आपका आधा किलो वजन कम आएगा, पूरा का पूरा फैट शेड हो जाएगा। इसमें मसल प्रोटेक्ट होते हैं, पता है कमाल की बात, इसमें मसल का 1 ग्राम कम नहीं होता और फैट टट नीचे चला जाता है। मैं महीने में 2 बार कर रहा हूं, मैं एकादशी के फास्ट करता हूं, भगवान श्री कृष्ण जी के लिए एकादशी के मेरे महीने में 2 बार फास्ट होते हैं। आप ऐसा करोगे देखो क्या बनते चले जाओगे। आपको पता है जब आप अपनी बॉडी का हफ्ते में 1 दिन डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं, आपकी वाइटल शक्ति जागृत होने लगती है, आप ज्यादा एनर्जेटिक होने लगते हैं, ज्यादा सुंदर बनने लगते हैं। मतलब महीने में 4 फास्ट करेंगे एक तरीके से, आप ऐसा समझ लीजिए, छा जाएंगे गुरु आप, इतना चमक आएगी आपके चेहरे के ऊपर। यहां तक है, कितने हो गए, न्यूट्रिशन वाला भाग हो गया। लास्ट आता है सबका बाप, जिसकी 10 गुलाम है, आपका माइंड सेट, आपका मन। पूरी भगवत गीता, पूरा कुरान, कुरान है ना मोमेडियन धर्म के अंदर, हिंदू धर्म के अंदर भगवत गीता जी, इवन भगवतम, उसके अलावा अगर क्रिश्चियन में चले जाए तो वहां बाइबल है। ये सारा का सारा 90% मन के ऊपर लिखा गया है। भगवान ने भगवत गीता मन के ऊपर दी है ट्रेनिंग, पूरी की पूरी भगवत गीता मन पे लिखी गई है। सोचो उनको भी पता था कि कलयुग में क्या हालत होने वाली इन लोगों की, इसलिए मन का ट्रेनिंग दिया पूरा अर्जुन को। आपको पता है भगवत गीता का सेशन कितनी देर में कंप्लीट किया था अर्जुन जी के लिए, 45 मिनट में डन। कृष्णा वाज डन ओनली 45 मिनट के अंदर। हमको एक श्लोक के लिए 45 मिनट लग जाते हैं, 700 श्लोक हैं भगवत गीता में, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं, वहां लग जाएंगी। मन लगाओ, आपको कल से मुझे कम्युनिटी में नहीं आना है तो इंद्रियां भी वहीं लग जाएंगी। तो मन को सही करने के लिए मन को इन 5 एक्टिविटी में लगाओ, तब आपका माइंडसेट डेवलप होगा। 5 एक्टिविटी। एक कम्युनिटी का जो योद्धा है, कम्युनिटी को अगर स्कूल समझे तो आप स्टूडेंट हैं, कम्युनिटी को यूनिवर्सिटी समझे तो आप प्रोफेसर हैं, गुरुकुल समझे तो आप यहाँ के क्या नाम है शिष्य हैं। कम्युनिटी में का कोर्स ही क्या है, उन 3 चीजों को कंप्लीट करने के लिए, स्वास्थ्य, सफलता, सुख को पाने के लिए सिर्फ 5 एक्शन हमें लेने हैं। पहला, हर दिन अपने सेशन में आना है, अटेंड कम्युनिटी सेशन, अटेंड ट्रेनिंग, ये जो चल रहा है, आना है और ढंग से सुनना है। माइंड तक अगर बात नहीं पहुंची तो आपने सेशन अटेंड नहीं किया। सेशन अटेंड करने का रूल क्या है, यहाँ पे बोली हुई कम से कम 50 से 60% बात आपके मन तक पहुंची क्या, माइंड तक पहुंची क्या। अगर माइंड तक नहीं पहुंची और आपका डिवाइस दिख रहा है, आप कैमरे के सामने भी बैठे दिख रहे हैं, कोई मतलब नहीं, आपको कोई नहीं बचा सकता यहां से गायब होने से। पहला काम क्या करना है, ये किस में आता है, रेस्पेक्टफुल वर्ड में। यहाँ सेशन अटेंड ना करना और ग्रहित कार्य में आता है, उनसे अटेंड करना, सेशन को अटेंड करना, क्योंकि इससे क्या होगा, माइंड की मरम्मत होती है। माइंड जिधर लगेगा उधर 10 की 10 सेंसेस लग जाएंगे। आप 5 दिन यहाँ बताओ, देखो मन जहां लगा होगा सारे सेंसेस वहीं लगे होंगे।
में, और उस बंधन का रीजन आप होंगे। इस बंधन को तोड़ने के लिए योद्धा कौन है? कम्युनिटी। ये जो बंधन है ना चारों तरफ, इसको तोड़ने का योद्धा कौन है? कम्युनिटी। दूसरा काम क्या करना है? पहला समझ में आया। दूसरा, जितने भी अपने न्यूट्रिशन है कम्युनिटी की तरफ से, उनको मैक्सिमम को इस्तेमाल करो। मिनिमम कितना इस्तेमाल करना है? 2 बार शेक, 3 बार मल्टीविटामिन। मत इस्तेमाल करो, मैं बता दूंगा 3 महीने बाद आपका क्या होने वाला है। मत करो इस्तेमाल, आप अच्छे से मत खाओ, देखो हेल्थ कैसी हो जाएगी। वो हेल्थ आपको मिलेगी ही नहीं जो मिल सकती है। डॉक्टर की सुनोगे तो इलाज के लिए कुछ फायदा मिलेगा, मेरी सुनोगे, कोचेस की सुनोगे, अपने कोचेस की सुनोगे, कम्युनिटी की सुनोगे तो फायदा मिलेगा। तो दूसरा एक्टिविटी क्या है? न्यूट्रिशन का सही से इस्तेमाल करना। सही इस्तेमाल किसको बोल रहा हूं? मॉर्निंग, दिन की शुरुआत अपना न्यूट्रिशन से, दिन का एंड न्यूट्रिशन से। 3 बार मल्टीविटामिन, उसके अलावा और कोई न्यूट्रिशन अगर आप इस्तेमाल कर सकते तो बल्ले 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 बल्ले, फिर तो भैया आप नेक्स्ट लेवल ऑफ हेल्थ में जाने वाले। बॉडी को जितना न्यूट्रिशन अच्छे वाला दोगे, बॉडी वैसा ही व्यवहार करेगी। जल्दी बूढ़ा होना है, जल्दी क्या नाम है, बीमार होना है, भद्दा होना है, बेकार होना है, बीमारियों से घिर जाना है, तो अपने दिमाग की चलाते हो, कोई दिक्कत नहीं। भगवान ने आपको फ्रीडम दिया, उतना फ्रीडम तो एंजॉय करो, बाकी तो बंधन में बंधने वाले हो। इस वाले फ्रीडम को एंजॉय कर लो, क्या हम आपकी बात। और तीसरा एक्टिविटी क्या है? लोगों की मदद करना। इसको एक्चुअली मैं 5वें पे रखता हूं। तीसरा है, 5वें पे रखेंगे इसको छोड़ दो अभी। तीसरा क्या है? तीसरा है अपने परिवार को जोड़ना इस कम्युनिटी से, न्यूट्रिशन से, ट्रेनिंग से, सेशन से। परिवार का एक व्यक्ति यहाँ पे आ रहा है, अच्छे संस्कार अपना रहा है, अच्छी आदतें अपना रहा है, बाकी का क्या होगा? जब मैं भगवान के सामने अपने लिए कुछ अच्छी चीज मांगता हूं, ध्यान से सुनना, मैं मांगता नहीं हूं मेरे को पैसा आ जाए, वो नहीं, मैं भगवान की भक्ति ही मांगता हूं, उनका प्यार ही मांगता हूं, मेरी श्रद्धा आप में बनी रहे और मैं आपकी सेवा में हमेशा लगा रहा हूं, यही मेरा नंबर 1 गोल होता है उनसे मांगने का। पर जब मैं ये चीज मांगता हूं, ध्यान से सुनना, ये सेम चीज अपने परिवार के लिए मांगता हूं, क्योंकि उसमें है तो मैं अपने लिए मांग के कैसे रह सकता हूं? तो मैं बेटी के लिए, वाइफ के लिए, परिवार के लिए, जो भी मेरा पूरा एक्सटेंडेड फैमिली है, भाई की तरफ या वाइफ की तरफ, सबके लिए मैं यही मांगता हूं, क्योंकि मुझे लगता है यही सही है। तो मुझे बताओ, अगर मुझे कम्युनिटी से फायदा हो रहा है तो मैं अपने परिवार वालों को कैसे छोड़ सकता हूं, अपने बच्चों को कैसे छोड़ सकता हूं, बीवी को कैसे छोड़ सकता हूं, हस्बैंड को कैसे छोड़ सकती हूँ कि जो इस कम्युनिटी के साथ नहीं है। और वो तरीका आपको ढूंढना है। ये बोलने से बात नहीं बनेगी कि मेरे हस्बैंड मेरी सुनते नहीं है। आप ढूंढो उनसे तरीका, आप क्यों नहीं सुनते? क्या मैं आपको ड्रग्स लेने के लिए बोल रही हूँ, सिगरेट पीने के लिए बोल रही हूँ? मैं आपको बोल रही हूँ कम्युनिटी में आओ, मेरे साथ बैठो, इस बेहतर न्यूट्रिशन को खाओ। नहीं होती है, पहले मन में इच्छा लानी पड़ती है, पहले मन में विचार लाना पड़ता है, मुझे करनी है, मुझे हेल्प करनी है, मुझे इस बार के वीडियो में आना ही है। वीडियो में आके रिकग्निशन लेना हो सकता है कि आपका बहुत गोल नहीं है। मेरे को नहीं लगता कि मैं कहीं मैं रिकग्निशन के लिए फिलहाल तो नहीं काम करता हूँ, पर वीडियो में मैं क्यों आता हूँ? ताकि दूसरों को इंस्पायर कर सकूं। अगर मैं वीडियो में आना चाहता हूँ ताकि मैं इंस्पायर करूं, भाई तुम भी करो, मैं भी हेल्प कर रहा हूं, तुम भी करो। तो वीडियो में आना रिकग्निशन का भाग नहीं है, वीडियो में आना इस बात का भाग है, ये एक अलग ग्रुप है हमारी कम्युनिटी के अंदर जो कम्युनिटी के मिशन को आगे बढ़ा। पहला एक्टिविटी सेशन अटेंड करो, दूसरा एक्टिविटी न्यूट्रिशन को अच्छे से खाओ अलॉन्ग विद मल्टीविटामिन, एंड तीसरा एक्टिविटी ड्रग फ्री फैमिली का भाग बनो। सिर्फ अब कितने लोग मुझे प्रॉमिस करते हैं आज कि आप अपने प्रयास करेंगे एटलीस्ट अपने परिवार को भी यहाँ लाने का, इस प्रोग्राम पे लाने का, इस कम्युनिटी में लाने का, दाखिला कराएंगे आप? कितने लोग हैं बताएगा कोई आप में से? अगर नहीं है अभी तक, पर आप एटलीस्ट है ना, जो भी परिवार वाले आपके इस प्रोग्राम पे नहीं है उन्हें भी लेके आएंगे। कितने लोग हैं? वाह, फैंटास्टिक। करो आप जो चाहे ऐसा होगा। अच्छा, आप कब चाहेंगे? जब आपको खुद को फील होगा कि जीवन देने वाली कम्युनिटी से जुड़ गए। यहाँ अगर कोई नहीं आया तो जैसे मूवी के लिए बोलते हैं ना, ये मूवी नहीं देखी तो तूने क्या देखी, साला कोई मूवी बकवास, सब कहे क्या मूवी देखना, कम्युनिटी में लाओ, यहाँ जिंदगी बदल रही है। वेरी गुड। लास्ट क्या है? लास्ट वाला कौन सा पता है? हेल्प करने। हेल्प करो। हेल्प कहां से शुरुआत होगी? परिवार से। परिवार का कोई व्यक्ति बचा हुआ पहले उसे लो, फिर साथ में जब भी मौका मिले, रिश्तेदारी में मौका मिले, किसी अनजान आदमी की मदद करना चाहे। देखो मुझे इस्कॉन का कितना अच्छा लगता है, इस्कॉन वालों